एपिसोड की शुरुआत में एक अदृश्य साया एक कमरे में सो रहे पति पत्नी की ओर बढ़ता हुआ दिखता है। वह अदृश्य साया कमरे में सो रही महिला के पास पहुंचता है और उस महिला पर हावी हो जाता है। वह उस महिला को गलत तरीके से टॉर्चर करने लगता है। महिला डर से कांप उठी और रोने लगी। महिला पास में सो रहे अपने पति को आवाज़ लगाने की कोशिश करती है, मगर उसकी आवाज़ उसके गले में अटक कर रह गई। कौन था वो शैतान जो उस महिला के साथ घिनौनी हरकत कर रहा था? जानेंगे पूरी सच्चाई आगे की वीडियो में। कहा जाता है कि प्यार कभी नहीं मरता, वो मरकर भी वापस आता है, भले ही वह प्यार झूठा हो या फिर सच्चा। फियर फाइल्स के आज के इस हॉरर रोमांटिक एपिसोड में प्यार की खौफनाक सच्ची घटना देखेंगे। यह घटना उत्तर प्रदेश के नैनी की रहने वाली एक महिला निधि और उसके पति सौरभ की है। सौरभ इलाहाबाद के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इंजीनियर था। शादी के 11 महीने बाद सौरभ का ट्रांसफ़र इलाहाबाद से नैनी हो गया था। निधि अपने शहर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। नैनी में सौरभ को गवर्नमेंट बंगला अलॉट किया गया था। निधि और सौरभ नैनी स्थित उस बंगलों पर रात को पहुंचे थे। जब वो बंगले पर पहुंचते हैं तो वहां पर लाइट नहीं थी। तो सौरभ निधि से कहता है कि कैसा है तुम्हारा शहर, यहाँ तो लाइट ही नहीं है। तो निधि कहती है कि इसी सवाल का जवाब मुझे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के इंजीनियर से जानना है। तो सौरभ हंसते हुए सुबह लाइट को ठीक करने की बात कहता है। जब दोनों उस बंगले की ओर बढ़ते हैं तभी निधि को छत पर अंधेरे में 2 चमकीली आंखें दिखती हैं। यह बात वह सौरभ से कहती है तो सौरभ को वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। सौरभ निधि से कहता है कि वहाँ कोई नहीं है, वो तो सब तुम्हारा वहम है। असल में कोई दूसरा दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। दोनों जैसे ही उस बंगले के गेट के पास पहुँचते हैं तो अंदर से एक डरावनी शक्ल का आदमी अपने हाथ में लालटेन लिए हुए उनके पास आता है। वह खुद का नाम मॉडर्न टाइप नाम रामू बताता है। वह निधि को घूरे जा रहा था। देखने में रामू भी किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही निधि और सौरभ हाल में पहुंचते हैं तो एक हवा की झोंके से वहाँ की सारी मोमबत्तियाँ बुझ जाती। तभी निधि को अंधेरे में फिर से 2 चमकती हुई आंखें दिखती हैं तो वह डर जाती है। जब सौरभ देखता है तो उसे फिर से वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है। तभी रामू वहाँ सौरभ और निधि का सामान लेकर हॉल में पहुँच जाता है। सौरभ उससे अपना बेडरूम दिखाने को कहता है। सौरभ और निधि जब हॉल से अपने बेडरूम के लिए चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद हॉल के अंधेरे में एक शख्स की काली परछाई दिखती है। निधि जब बेडरूम में जाती है तो सौरभ उसे रोक लेता है और उससे कहता है, निधि क्या तुम्हें यहाँ आकर कुछ याद आया? इस सवाल पर निधि सौरभ को ना में जवाब देती है। तो सौरभ उसे याद दिलाते हुए कहता है, जब हम नैनी आ रहे थे तो तुमने यहाँ पहुँचकर कुछ स्पेशल करने की बात कही थी। निधि मुस्कुराते हुए फिर से सौरभ को ना कहती। सौरभ निधि को अपनी बाहों में भरकर अपनी ओर खींचता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। सौरभ रात को स्पेशल बनाने के लिए निधि को बेड पर धकेल देता है। दोनों एक दूसरे के करीब होकर प्यार करके अपनी रात को यादगार बना ही रहे थे कि तभी रंग में भंग डालने के लिए एक एक्टिविटी होती है। किसी ने उनके बेडरूम के गेट को बाहर से नॉक किया। सौरभ गेट को खोलकर बाहर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। तो सौरभ को लगा कि शायद ये आवाज़ हवा की वजह से आई होगी। जब वह वापस निधि के पास जाता है तो देखता है कि निधि काफ़ी डर चुकी थी। सौरभ निधि को देखकर उसे सोने के लिए बोलता है और खुद सोने लगता है, लेकिन निधि को डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। कुछ समय बाद निधि को किसी के कदमों की आहट सुनाई थी जो उसके बेडरूम की ओर बढ़ती हुई सुनाई दे रही थी। निधि डर कर बैठ गई और सौरभ को जगाने की कोशिश करने लगी। सफ़र के दौरान हुई थकान की वजह से सौरभ नहीं जागा। जब सौरभ नहीं जागा तो निधि खुद गेट की तरफ बढ़ी और गेट को जल्दी से खोलकर बाहर देखने लगी, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। बाहर जरूर कोई है, ये सोचकर निधि ने अपने रूम से एक लैंप लिया और रूम के बाहर देखने चली गई। बाहर अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था।
तभी अचानक से नीचे के हॉल में रखे रेडियो पर एक सॉन्ग प्ले हो गया। निधि हाथ में लैंटर्न लिए धीरे धीरे डरती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। निधि ने नीचे हॉल में जाकर देखा तो चारों ओर अंधेरा था। उसे सॉन्ग के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना ही सुनाई दे रहा था। डर से उसकी बुरी हालत हो चुकी थी। ध्यान से देखने पर निधि को उस हॉल में सामने टेबल पर एक रेडियो दिखा। तब उसे यकीन हुआ कि ये सॉन्ग बजने की आवाज़ इस रेडियो से आ रही है। ये सब उस चौकीदार रामू का किया धरा होगा। ये सोचकर निधि का डर कम हुआ। निधि ने रेडियो को ऑफ कर दिया और पास में रखी चेयर पर आराम से बैठ गई। तभी कुछ देर बाद उसे उस हॉल से किसी इंसान के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई थी, जिससे निधि घबरा गई। उसने खड़े होकर डरते हुए हॉल के चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिख रहा था। उसने आवाज़ लगाई, कौन है? क्या रामू ये सब तुम कर रहे हो? दूसरी तरफ से किसी का जवाब न सुनकर निधि का डर बढ़ता जा रहा था कि तभी टेबल पर रखी लैंटर्न अपने आप बुझ जाती है। निधि डरते हुए बाहर का गेट खोलती है तो उसे पीछे से धक्का लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। जब वह पलटती है तो उसके ऊपर एक मरे हुए शख्स का प्रेत था, बिल्कुल उसके करीब, जिसका चेहरा बहुत ही डरावना और विभत्स था। वह निधि से कहता है कि वह भूल गई है क्या, यह गाना वह उसके लिए ही गाया करता था। इसके आगे वह शैतान निधि से कहता है, सच्चे प्यार को कोई नहीं रोक सकता, मौत भी नहीं। याद है आज के 10 दिन बाद क्या हुआ था? याद करो उसे। निधि डर की वजह से बेहोश हो गई। सुबह निधि खुद को बेड पर पाती है। उसके सामने सौरभ बैठा हुआ था। निधि सौरभ को रात वाली बात बताती है तो सौरभ कहता है कि ये सब थकान की वजह से हुआ होगा, आगे से अपना ख्याल रखना। सौरभ ड्यूटी के लिए निकल जाता है। सौरभ के जाने के बाद निधि को कुछ याद आता है तो वो अपने पर्स से ढूंढकर एक लॉकेट निकालती है, जिसमें उसके साथ एक लड़की का फोटो लगा हुआ था। तभी उसके रूम का गेट अपने आप खुल जाता है। निधि को महसूस होता है कि पीछे से उसे कोई छू रहा है। तभी एक अदृश्य साया निधि के शरीर को दबाने लगता है। निधि उस लॉकेट को वहीं फेंक कर उस रूम से भाग गई। जब निधि हॉल में होती है तब वह बहुत डरी हुई थी। तभी उसी वक्त हॉल में रखा लैंडलाइन की बज उठी। इसे सुनकर पहले से डरी हुई निधि कांप उठी। निधि ने डरते हुए फोन को उठाया तो उसे फोन पर वही रात वाला गाना सुना, जिससे डर कर निधि ने फोन को रख दिया। तभी वहां रामू की अचानक हुई एंट्री से निधि डर गई, जो पहले से काफी डरी हुई थी। उसी वक्त निधि को रामू से एक डरावना सच पता चला कि जिस लैंडलाइन से बात कर रही थी वो कई दिनों से बेकार पड़ा हुआ था। उसी शाम निधि बाथ टब में नहाते समय उसके साथ घटी डरावनी घटनाओं के बारे में सोच रही थी कि तभी एक शैतानी प्रेत उस पर हमला करता है। वह शैतान उसका गला दबा देता है, जिससे निधि चीखने लगती है। सौरभ निधि को बाहर से आवाज लगाता है तो वह प्रेत गायब हो जाती है। निधि रोती हुई बाथरूम से बाहर आती है और सौरभ से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और इतना कहकर वो बेहोश हो गई। उसी रात एक अदृश्य शैतानी साया सौरभ और निधि की बेडरूम की ओर बढ़ता है। वह कोई और नहीं बल्कि एक बलात्कारी प्रेत था, जो वहाँ निधि के लिए आया था और निधि से बदला लेना चाहता था। वह प्रेत निधि के पास जाकर धीरे से उसकी रजाई को हटा देता है और वह निधि के बेहद करीब आकर उसको घूरता है। जब वह प्रेत अपनी जीभ से निधि की गर्दन को छूता है तो निधि जाग जाती है। उस प्रेत को देखकर निधि डर जाती है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह अपने बगल में सो रहे सौरभ को भी नहीं जगा सकती थी। उसके बस में छटपटाने के सिवा कुछ और नहीं था। तभी सौरभ जाग जाता है और निधि की हालत देखकर उसे जगाने लगता है। जब निधि होश आता है तो वह सौरभ से लिपट कर रोने लगती है। उसी समय वह प्रेत निधि से कहता है कि अगर अपने पति को जिंदा देखना चाहती है तो उसे कुछ मत बताना। अगले दिन सौरभ निधि को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर निधि को स्लीप पैरालिसिस नाम की बीमारी बताता है और कहता है कि इस बीमारी का इलाज संभव है। उसी दिन जब सौरभ के बॉस और उसका दोस्त उसके घर खाना खाने आते हैं तो खाने में खून देखकर वो सौरभ पर भड़क जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये सब उस प्रेत का किया कराया था, क्योंकि वह प्रेत निधि को मेंटली टॉर्चर कर रहा था, जिससे वह सुसाइड कर ले और उसके पास चली जाए। जब निधि दुखी होकर अपने रूम में जाकर रोने लगती है तो उसे वहाँ फिर से वही हंसी सुनाई देती है। वह प्रेत निधि से कहता है कि
सौरभ तुम्हें पागल समझकर घर से निकाले उससे पहले तुम खुदकुशी कर लो और मेरे पास आ जाओ, जैसा कि तुमने मुझसे वादा किया था। तब निधि कहती है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम भाड़ में जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इतना सुनकर वह शैतान निधि को धक्का देकर उसे बेड पर गिरा देता है और उसके हाथ जकड़ लेता है। वह निधि के कपड़े हटाने लगता है। निधि उस प्रेत के आगे बेबस और लाचार थी। वह प्रेत उसके साथ वो सब कर रहा था जो वो मरने से पहले नहीं कर सका था। सौरभ जब कमरे में पहुंचता है तो वह निधि को बेहोश और खराब हालत में पाता है। सौरभ को निधि के हाथ पर 12 फरवरी लिखा दिखा, जो उसकी समझ में नहीं आया। जब निधि को होश आता है तो वह सौरभ को बताती है कि ये सब आत्मा ने किया है। जब सौरभ ने कहा कि ये सब उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया था, तब निधि ने बताया कि अगर वो ऐसा करती तो वो आत्मा सौरभ को मार देती। सौरभ निधि से 12 फरवरी का राज पूछता है, जो अगले दिन थी। तब निधि सौरभ से कहती है कि वो शादी से पहले विवेक नाम के लड़के से प्यार करती थी। वो दूसरी जाति का था, इसलिए घर वाले शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों ने इस जन्म में ना सही मरने के बाद एक साथ रहने का वादा किया और दोनों ने एक साथ बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने का प्लान बनाया। विवेक बिल्डिंग से कूद गया, लेकिन निधि डर की वजह से नहीं कूदी। विवेक मर चुका था। उस दिन 12 फरवरी थी। अब वह ठीक 1 साल बाद अपना बदला लेने के लिए वापस आ गया था। अगले दिन सौरभ निधि को तांत्रिक के पास ले जाने के लिए उसके कमरे में जाता है, तो निधि उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो आत्मा बहुत ताकतवर है, वो सबको मार देगी। वो उसे छोड़कर चला जाए, लेकिन सौरभ उससे वादा करता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। तभी रूम की लाइट चली जाती है और निधि सौरभ पर चाकू से हमला करती है, क्योंकि अब वह उस शैतानी आत्मा के काबू में थी। सौरभ को चाकू के हमले से घायल करके निधि वहां से भाग जाती है। सौरभ अपने घाव पर कपड़ा बांध निधि को हॉल में ढूंढने लगता है। तभी निधि पीछे से आकर उससे कहती है, क्यों इतना तड़प रहा है, मर क्यों नहीं जाता। इतना कहकर निधि सौरभ पर हमला करती है कि तभी वहां पर रामू तांत्रिक को लेकर आ जाता है। तांत्रिक को देखकर निधि वहां से भाग जाती है। तांत्रिक सौरभ से कहता है कि तुम्हारी पत्नी आत्मा के बस में है और वो उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाएगी। आज रात के 12 बजे तक उस आत्मा को रोका नहीं गया तो कल 12 फरवरी है, तब वह आत्मा बहुत ताकतवर हो जाएगी, फिर उस आत्मा को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। सौरभ निधि को लेने के लिए उसके रूम में जाता है तो निधि सौरभ को धक्का देकर भागने लगती है। तभी उसके सामने रामू आ जाता है। वह आत्मा रामू से कहती है कि निधि मेरी है, उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, और वह रामू की गर्दन पकड़ लेती है। तभी सौरभ निधि के सर पर डंडे से वार करता है, जिससे निधि बेहोश हो जाती है। इसके बाद निधि को रस्सियों से बांधकर तांत्रिक के सामने लाया जाता है। तांत्रिक अभिमंत्रित जल निधि पर छिड़कता है तो वो चीखने लगती है, लेकिन बाद में उस अभिमंत्रित जल का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सभी के पास बहुत कम समय था, 12 बजने वाले थे। तांत्रिक सौरभ से कहता है कि उस आत्मा की कोई ऐसी चीज है जो उसे तुम्हारी पत्नी से जोड़े हुए है। जब तक उसे नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक इस आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सौरभ उस चीज को ढूंढने के लिए रूम में जाता है। वह उस चीज को ड्रॉयर, बेड और निधि के पर्स में ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अब सौरभ के पास केवल 2 ही मिनट का समय बचा हुआ था, जिससे वह निधि को बचा सकता था। तभी सौरभ के घाव में तेज दर्द होता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। उसी समय उसकी नज़र बेड के नीचे पड़े लॉकेट पर गई। सौरभ ने उस लॉकेट को उठाया और देखा तो उसमें निधि और विवेक दोनों की फोटो थी। सौरभ को सब समझ में आ गया था कि वह वही चीज है जो विवेक को निधि से जुड़े हुए है। इस बात का पता आत्मा को चल गया तो निधि रस्सियों को खोलकर सौरभ को मारने के लिए आने लगी। उसे राम और तांत्रिक भी नहीं रोक सके। जैसे ही निधि कमरे में पहुंची तो सौरभ ने डंडे से उस लॉकेट को तोड़ दिया। निधि चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। इस तरह से वह उस आत्मा से हमेशा के लिए आज़ाद हो चुकी थी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हॉरर वीडियो के साथ।